अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बिल्कुल खैरियत से होंगे। जी व्यूवर्स, आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि मैं मलाई से जो मक्खन है वो किस तरह से बनाती हूँ। तो मलाई जो है देखें मैंने एक लगाया हुआ है, ये बड़ा सा बाउल है। तो मैं इसको भरती रहती हूँ मलाई से। रोज़ का जो हमारा दूध आता है डेली रूटीन में, तो उसको गर्म करके उस पर जो चकनाई की लेयर होती है, मलाई की लेयर होती है, उसको हम अलग करते रहते हैं। तो इसको निकालते रहते हैं। मैं इस बर्तन में जमा करती हूँ और इसे रख देती हूँ फ्रीज़र में। और रोज़ जितनी भी मलाई होती है उसमें डालती जाती हूँ, और जब वो फुल हो जाता है तो फिर मैं उसे निकाल के तो इससे मक्खन बना लेती हूँ। तो आज ये भर गया था, तो मैंने सुबह ही इसे फ्रीज़र से निकाल के फ्रिज में रख दिया, ताकि इसका जो जमी हुई बर्फ़ है उसके अंदर वो मेल्ट हो जाए और ये इस काबिल हो जाए कि इससे हम मक्खन जो है तैयार कर सकें। तो सबसे पहले मक्खन तैयार करने के लिए हमें चाहिए होगा एक बर्तन ऐसा हो, खुला हो, जिसमें कि आराम से जो है इसको हिलाया जा सके। मैं ये देचकी ले रही हूँ, ये इसलिए ले रही हूँ कि ये यहाँ से जो है वो गोलाई में है, राउंड है। तो इसके अंदर जो मदानी हम इस्तेमाल करेंगे जिससे मैं मक्खन बनाऊंगी, तो उससे जो इस तरह से इसको हिलाना जो है वो आसान होगा और आराम से जो है इसको शेक करके हम इससे मक्खन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो हमारे पास मलाई है इसको डाल लेंगे इस देगची के अंदर। ये देखें काफ़ी मेल्ट हुई है, तो ये अब आराम से डल गई है। इसको भी साफ़ करके सारी जो है इसके अंदर डाल लेंगे। हाथ से कर लें या स्पैचुला वगैरह से कर लें, तो मैं हाथ का ही इस्तेमाल करूँगी। जी, मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये वाली लकड़ी की मदानी जो है वो वाली, तो इसी से ही हम मक्खन बनाते हैं। तो मैं इसको इस्तेमाल करते हुए इसका जो है मक्खन बनाऊँगी। तो ये बाज़ार से आराम से मिल जाती है। कुछ लोग जो है वो ब्लेंडर वगैरह में बनाते हैं, लेकिन मैं जो है ये इसका इस्तेमाल करती हूँ। मुझे लगता है अभी तक ये पूरी तरह से मेल्ट नहीं हुई, इसके अंदर बर्फ़ है, तो मैं इसे चेक कर लूँगी। मैंने एक मज़बूत सी नाइफ़ ले ली है, तो इसके ज़रिए मैं इसे देखें इसके पीसेस अलग अलग कर दूँगी, ताकि जल्दी से ये जो है पूरी इसके अंदर जो बर्फ़ है, थोड़ी थोड़ी बर्फ़ अभी भी है, तो वो सारी जो है मेल्ट हो जाए, ताकि इससे मक्खन बनाया जा सके। मौसम काफ़ी चेंज हो गया है। अगर गर्मी हो तो वो 2-3 घंटे में ये जो है बर्फ़ सारी वो मेल्ट हो जाती है, लेकिन अगर थोड़ी सर्दी हो तो फिर वो ये नहीं होती। तो आजकल मौसम थोड़ा बदला हुआ है, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लग गया। तो अब मैं इसे फ्रिज में नहीं रखूँगी, इसी तरह से इसे रहने दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए, तो ये अच्छी तरह से मेल्ट हो जाएगी। ये देखें इसे हमने लदा लदा कर दिया, तो ये आसानी से जो है हवा लगेगी, जैसे ही बाहर की गर्मी हीट पहुँचेगी तो ये जो है इस काबिल हो जाएगी कि इससे हम मक्खन बना सकें। नाइफ़ जो है वो आपने अगर इस तरह से करना है तो वो मज़बूत लें, ताकि टूटे नहीं। ठंडा हमने इसको मतलब इसका टेम्परेचर जो है इतना कम करना है कि इसमें अगर कोई भी चीज़ हम मारे, जैसे मदानी है, उससे इसे हिलाएं तो ये बिल्कुल जगजान हो जाए। जब ये इस तरह से हो जाए तो समझ लें कि इससे अब मक्खन जो है वो बनाया जा सकता है। तो आधे घंटे के लिए हम छोड़ते हैं, तो फिर दोबारा मिलते हैं आधे घंटे बाद। जी बस काफ़ी टाइम हो गया है, इसको हमने छोड़ा हुआ है ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो देखें ये मेल्ट हो चुका है, बर्फ़ इसकी जो है ख़त्म हो गई है। तो अब हम इसको देख लेते हैं हिला के। ये देखें बिल्कुल ठीक हो गया है, तो अब इसके मक्खन बना लेते हैं। तो इस तरह से हमने इससे मदानी से अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना है। इसकी जितनी भी ये डलियाँ सी नज़र आ रही हैं, अच्छी तरह से इनको फेंट लेना है अच्छे से। तो अब देखें इस बर्तन का फ़ायदा क्या है कि इस तरह से इसको आराम से चारों तरफ घुमा सकते हैं। अगर किनारों वाला होगा, चौरस फैंदे वाला, तो उसमें अच्छी तरह से ये जो है इस तरह से इसकी मूव जो है वो नहीं होगी। गोल गोल जैसे ये इस तरह से हम इसको घुमाते हैं तो वो नहीं घूमती। तो इसका टेम्परेचर देखें, काफ़ी टाइम तक अगर हाथ रखूँगी मैं तो हाथ जो है वो बर्दाश्त करेंगे ठंडक। इतनी ठंडक होनी चाहिए, तो तब जाके जो मक्खन है वो सही से बन जाता है। मैं टाइम नोट कर लेती हूँ कि कितना टाइम में मक्खन बनता है, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊँगी कि कितना वक्त लगा है इसको मक्खन बनाने में। इसके नीचे मैं एक कपड़ा रख लेती हूँ ताकि ये हिले नहीं, और ये आराम से जो है इसको हम हिला सकें। तो इसी तरह से आपने हिलाते रहना है, जैसे भी आपको इजी लगे। ऐसे हिलाएं या इसी तरह से हिलाते रहें, जैसे भी, बस इसको हिलाना है, मुसलसल हिलाते रहना है। तो हिलाने से जो क्या है मक्खन जो है बन जाएगा।
ये आज की मलाई थी जो उतारी थी दूध से, तो वो मैं डालना भूल गई हूँ। तो बाउल चूँकि फुल था तो इसमें उतारी थी, उतार के रखी हुई थी इधर। तो ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी ताकि ये भी साथ ही जो है इसका भी मक्खन बन जाए। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखें थिक होना शुरू हो गया है, तो इसका मतलब ये है कि मक्खन बनने का प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। तो अभी मुझे करते हुए तकरीबन 7 मिनट हुए हैं इसको हिलाते हुए, और 7 मिनट में ये देखें ये जो है प्रोसेस शुरू हो गया है मक्खन बनने का, और 1-2 मिनट और लगेंगे और ये बन जाएगा। अब जो नई मलाई डाली है मैं उसको अच्छी तरह से वो कर रही हूँ कि इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आके थोड़ा मुश्किल होता है, इसको हिलाना जान की ज़रूरत होती है, ताकत लगानी पड़ती है। ये देखें थिक हो गई है, ये देखें जिस तरह से क्रीम बनती है बिल्कुल वो वाली फार्म है। अब जैसे भी हम इसे छोड़ेंगे वैसी रहेगी, जिस तरह हम केक पे लगाने के लिए फ्रॉस्टिंग तैयार करते हैं तो बिल्कुल वैसे ही। ये देखें ये बिल्कुल नहीं गिरेगी, ऐसे ही रहेगी। ये देखें लीजिए मक्खन जो है वो बिल्कुल रेडी होने के करीब है। तो ये देखें मैं आपको सारे जो स्टेप हैं वो दिखा रही हूँ ताकि आपको ठीक से पता चल जाए। तो लीजिए जनाब हमारा मक्खन जो है वो रेडी हो रहा है। अब ये जो है दूध अलग हो जाएगा, जो मक्खन है वो अलग हो जाएगा। जब ये क्रिस्टल की शक्ल इख्तियार कर जाए और दूध जो है वो अलग हो जाए और जो बाकी है वो छोटे छोटे क्रिस्टल से बन जाए, तो समझ लें कि ये जो मक्खन हमारा है बिल्कुल रेडी हो चुका है। किनारे साफ़ करके हम इसमें डाल लेते हैं, मैं हाथ से ही कर लूँगी। जी देखिए ये फार्म होती है मक्खन की। तो मक्खन रेडी हो गया, ये छोटी छोटी जल्लियाँ सी बन गई हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ठंडा पानी और साथ में थोड़ी सी बर्फ़, और ठंडा पानी में वही जिसमें मलाई थी उसमें दूध लगा हुआ था तो उसमें डाल के ही इसको, ताकि बर्तन भी साफ़ हो जाए, वो डाल दिया है थोड़ा सा पानी। जी आप इसे अब देखें ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो अब मैं इसे रख दूँगी फ्रिज में। सर्दियों में तो ज़रूरत नहीं होती, लेकिन गर्मियों में मक्खन जो मेल्ट हो जाता है जब हम फिर इससे पेड़े बनाते हैं, जो भी शेप देनी है हमने वो देते हैं, तो वो ठीक से आती नहीं है शेप। तो इसलिए मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी। वैसे भी नमाज़ का टाइम हो रहा है, तो नमाज़ पढ़ने के बाद दोबारा से मैं इसके आपको मक्खन जो निकाल के पेड़े बना के दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो इसलिए इसे मैं ज़्यादा से निकाल दूँगी बाहर। जो मक्खन है वो अच्छी तरह से निकाल के हम इसमें डाल देंगे। जी इस तरह झटकने से भी साफ़ हो जाती है, लेकिन अगर मक्खन ज़्यादा वो जो है सॉफ्ट ना हो तो इसे कर देते हैं साइड पे और इसे रख देते हैं हम फ्रिज में ठंडा होने के लिए। जी व्यूअर्स ये ठंडा हो गया है हमारा। थोड़ी देर इसे मैंने रखा है 15-20 मिनट तकरीबन फ्रिज में। और ये पानी है मेरे पास, बिल्कुल ठंडा यख पानी है। ये पानी हम इसमें डालेंगे। पहले मैं इसमें हाथ जो है वो अपना डिप करके गीला कर लूँगी, फिर पानी जो है वो देखेंगे हमें कितनी ज़रूरत है, उतना ही पानी डालेंगे। पूरा ही डाल देते हैं। मैं हाथ से जो है वो मक्खन निकालूंगी, मैं इसके पेड़े बनाऊंगी। आप जो भी शेप देना चाहें दे सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अच्छी तरह से दबा दबा के हमने इसमें से जितना भी दूध है वो निकाल लेना है। इस तरह से हमने इसे निकालते जाना है। पेड़े जो हैं वो किसी बर्तन में रखते जाना है। मैं दोनों हाथ इस्तेमाल कर रही हूँ, आप एक भी कर सकते हैं, मुझसे एक हाथ से नहीं होता। ठीक से दबा के वो जो निकालनी होती है हमने दूध को। कुछ लोग पानी में डिप करके इसको धो लेते हैं, तो मैं धोती तो नहीं है। अगर आप धोना चाहें तो धो लें। इसमें जो अजाफी अगर आपने जमाया हुआ है दही बना के कर रहे हैं तो तभी वो लस्सी निकल जाएगी। अगर ऐसे ही है तो दूध जो है वो ऊपर से जो लगा हुआ है वही निकलेगा, बाकी अंदर से तो नहीं निकलेगा।
तो मैं इस तरह से इसको करके तो अच्छी तरह से पेड़े जो हैं इनको शेप दे दूँगी। जी व्यूअर्स, देखिए मक्खन हमारा जो है वो रेडी हो गया है। मैंने इसके बड़े बड़े से पेड़े बना लिए हैं, 4 बड़े बने हैं, एक छोटा पेड़ा बन गया है। तो इसको हम फ्रीज़र में रख देंगे और जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी एक पेड़ा निकाल के हम फ्रिज में रख लेंगे, किसी भी बर्तन में डालकर जब ज़रूरत पड़े इस्तेमाल करें। और बाकी को फ्रीज़र में रखना है, क्योंकि आप काफ़ी टाइम तक अगर रखना चाहते हैं। अगर नहीं रखना चाहते तो आप इसको गर्म करके इससे घी भी बना सकते हैं। तो मैं आपको वो भी तरीका सिखाऊंगी कि मक्खन का जो घी है वह कैसे बनाते हैं। अब ये तो हो गया रेडी। अब बच गया हमारे पास ये दूध। ये दूध है, इसको ज़ाया नहीं करना, बल्कि इसको भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम इसे इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से करते हैं देखें। ये आप इस दूध से दूध वाली सेवइयाँ बना सकते हैं, या फिर इस दूध को हल्का सा गर्म करके तो इसको छान के आपने जो भी इस्तेमाल में से लाना है तो स्टेनर से स्टेन कर लेना है, छलनी से छान लेना है। छान के इसमें जो छिटी होती है, हम तो इसे छिटी भी बोलते हैं पंजाबी में, बाकी मुझे बाकी नहीं पता कि क्या कहते हैं किसी और ज़बान में या उर्दू में क्या कहते हैं। आई थिंक छिटी ही कहते हैं। तो वो बच जाती है तो उसको जो है छान के निकाल लेते हैं, अलग कर लेना है। और इसको हमने या तो हमने दूध वाली सेवइयाँ बना के खा लेनी है, खुद खा लें या बच्चों को खिला दें, या फिर दूसरा काम ये करें कि आप इससे बनाएं दही, और दही से आप लस्सी बना के लस्सी इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप इस्तेमाल नहीं करना चाहते खाने में तो इसका दही बनाएं, और दही बना के तो इसे बालों में लगाने के लिए इस्तेमाल करें। इससे बाल जो है उसमें एक अंडा डाल के और थोड़ा सा ऑयल डाल के तो बालों में लगाएं तो बाल इससे बहुत अच्छे होते हैं। तो इसे प्लीज़ ज़ाया मत किया करें, क्योंकि ये दूध है। तो दोबारा इंशाल्लाह मुलाकात होगी एक नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।